नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 3 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 3 मई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और ये एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। अगर आप जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उनकी कॉस्ट दोस्तों मात्र 20 रुपीज़ पर मंथ है। और दोस्तों हम डेज की बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 3 मई और 3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसे विश्व प्रेस दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में भी जाना जाता है। और यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। वे कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों में खबरें जनता के सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका प्रेस स्वतंत्रता दिवस को बढ़ावा देने के लिए 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की और इसके बाद विंडहोक घोषणा की गई जो मुक्त प्रेस को बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी। चूंकि घोषणा 3 मई को हुई थी दोस्तों, इसलिए हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष यानी 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है तो यह है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ठीक है। थीम याद रखिएगा 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गोवा में इंडियन आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य स्पर्धा में इंदौर की नृत्यांगना डॉक्टर दीपिका शर्मा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, प्रथम स्थान। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे इंदौर की डॉक्टर दीपिका शर्मा ने गोवा में इंडियन आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में ऐतिहासिक उपन्यास रानी कमलापति का विमोचन किया गया है तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है बलराम धाकड़ जी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका विमोचन किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों, शशांक जी की अध्यक्षता में किया गया है। और शशांक दोस्तों वरिष्ठ साहित्यकार है और दूरदर्शन के पूर्व अपर महानिदेशक है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये अमरकंटक में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, कौन कौन सी, एक तो सोन नदी और एक नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सी, एक तो मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में जाके मिल जाती है दोस्तों। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है। और इसके हमारे मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है दोस्तों, 1077 किलोमीटर है। दोस्तों हमारा, किस जिले की सुप्रिया जाटव यूएस ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और ये है सुप्रिया जाटव। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सुप्रिया जाटव यूएस ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सुप्रिया जाटव की, तो देखिए इनको हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1994 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों, तो ये 1 लाख रुपए है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों इनको हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनको विक्रम अवार्ड कब मिला था दोस्तों, तो ये 2015 में मिला था, ठीक है। विक्रम अवार्ड की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये अवार्ड 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कोचेस को यानी प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है,
तो वो दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, और विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1994 से हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन। और दोस्तों उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है, और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। ठीक है, तो उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो वो है सिंगरौली। तो मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो हमारे देश में चिकित्सीय उपकरण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के द्वारा प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 पार्कों के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत कुल 400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इस योजना की कार्य अवधि 2020-21 से 2024-25 तक निर्धारित की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और उन्होंने कहा है कि व्यवसायियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और देश के 4 स्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से उज्जैन में यह पार्क स्थापित किया जा रहा है। पार्क में मेडिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, 3D प्रिंटिंग एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आदि से संबंधित इकाइयां स्थापित की जाएगी, और राज्य शासन के द्वारा पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं और सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें ब्याज अनुदान, रियायती दर पर भूमि आवंटन, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट और निवेश प्रोत्साहन सहायता तथा विद्युत शुल्क में छूट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ तुझे प्रणाम योजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये क्या है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये किस विभाग की योजना है दोस्तों? तो ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना है, और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, और श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं में साहस और देशभक्ति की भावना प्रबल करने के लिए उन्हें देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा कराने के उद्देश्य से माँ तुझे प्रणाम योजना शुरू की गई थी, जो कोविड के कारण स्थगित रही है। प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को पंजाब के बाघा और हुसैनीवाला बॉर्डर भेजकर योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया है दोस्तों? 2 मई 2022 को किया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल में माँ तुझे प्रणाम योजना का पुनः शुभारंभ किया। योजना में पंजाब के बाघा और हुसैनी बॉर्डर जा रही 178 लाडली लक्ष्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए डटे सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने, देश की रक्षा करते हुए शहीदों को नमन करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कठिन परिस्थितियों से प्रदेश के युवाओं को रूबरू कराने के उद्देश्य से माँ तुझे प्रणाम योजना में अनुभव यात्रा की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में 2007 से आरंभ हुई लाडली लक्ष्मी योजना से अब तक 43 लाख बेटियां लाभान्वित हुई है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 8 मई को, ठीक है, 8 मई को हमारे मध्य प्रदेश के हर गांव और शहर में लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों पहले इसकी डेट 2 मई रखी गई थी, अब इसको एक्सटेंड करके 8 मई कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया है कि इंदौर के लिए स्टार्टअप पॉलिसी तैयार है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, जिसे 200 गुना बढ़ाएंगे, और वहीं इन्फोसिस और टीसीएस अगले 2 साल में 10,000 नए रोजगार देगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो खुद की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला है। सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फ्रेंडली पॉलिसी तैयार की है। स्टार्टअप पॉलिसी में सरकार 1 करोड़ रुपए तक की ग्रांट स्टार्टअप्स को देगी, और स्टार्टअप शुरू करने के लिए अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो उसे 11,500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक ट्रेनिंग कॉस्ट भी सरकार देगी। और स्टार्टअप में कोई पुरुष कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 40%, और महिला है तो उसे 48%, और SC ST होगा तो उसे 50% की ग्रांट देंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे विभिन्न स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में हब की स्थापना की जाएगी,
और मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का जल्द ही क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। क्रियान्वयन की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंक्यूबेशन सेंटर के साथ वर्चुअल सहभागिता के आधार पर होगी। स्टार्टअप नीति और पोर्टल के क्रियान्वयन में भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सहयोग प्राप्त हो रहा है और साथ ही CII, फिक्की, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेस्कॉम तथा टाई आदि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी सहयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी बन गई है जहां स्व सहायता समूहों की महिलाएं टैक्स वसूलेगी? तो दोस्तों ये मुल्ताई बन गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुल्ताई। और मुल्ताई किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से है? तो ये मुल्ताई से ही है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 724 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। और दोस्तों ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों मुल्ताई हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी पहली नगर पालिका बन गई है जहां नगर में जल कर और संपत्ति कर की वसूली स्व सहायता समूहों की 8 महिलाओं द्वारा की जाएगी। और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नगर पालिका ने इस नई व्यवस्था की शुरुआत की है और यहाँ पर समूह की महिलाओं के द्वारा 26 अप्रैल से टैक्स वसूली का कार्य किया जा रहा है। और नगर पालिका ने इन महिलाओं को टैक्स सखी का नाम दिया है और टैक्स सखी परिचय पत्र और ड्रेस कोड में रहकर वार्डों में घर घर जाकर टैक्स की वसूली करेगी और ये स्वैप मशीन से जमा रसीद देगी। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी दोस्तों? तो ये कैलाश सत्यार्थी ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। MPPSC 2020 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको दोस्तों नोबेल प्राइज कब मिला था? इनको नोबेल प्राइज दोस्तों 2014 में दिया गया था, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। और इन्हीं के साथ दोस्तों पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर, श्री सत्यदेव कटारे या डॉक्टर गोविंद सिंह या जमुना देवी? ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस MP GK से होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 163वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो स्ट्रेंजर की आई है, सेकेंड रैंक प्रज्ञा की आई है और थर्ड रैंक शक्ति की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।